डॉक्टर लहरिया जी, आप आज की इस स्थिति को हमारे देश में किस तरह से देखते हैं सर? नमस्कार। सबसे पहले याद रखना होगा कि फिलहाल दुनिया के अधिकतर देशों में डेल्टा वेरिएंट की वजह से केसेज आ रहे हैं और साथ में ओमिक्रॉन के केसेज आना शुरू हुए हैं। याद रखना होगा कि करीब 90 देशों में ओमिक्रॉन के केसेज रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन याद रखने की बात यह भी है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा देश हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नॉर्वे, जहां पर अधिक संख्या में और अधिक प्रपोर्शन में ओमिक्रॉन के केसेज आए हैं। बाकी देशों में कुछ केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जो भारत में भी उसका उदाहरण है। और भारत में जैसे कि 7,000 के करीब प्रतिदिन केसेज आ रहे हैं, उनमें से कुछ केसेज ओमिक्रॉन के होते हैं। मैं अभी आप लोग बात कर रहे थे कि सबकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन साथ में यह भी देखना होगा कितने प्रपोर्शनेट जो केसेज हैं, जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो रही है, उनमें से कितने प्रपोर्शनेट ओमिक्रॉन के केसेज हैं, और फिलहाल अधिकतर देशों में तुलनात्मक रूप से कम है। मैं यह भी कहूंगा कि ओमिक्रॉन एक चिंता का विषय है कुछ हद तक, लेकिन किस हद तक वो चिंता का विषय होगा, यह हर देश के लिए अलग अलग परिस्थिति होगी। अगर हम कुछ महीने पहले जाएं तो देखेंगे कि डेल्टा वेरिएंट का जो सेकेंड वेव आया था, जिसकी वजह से भारत में वो मई जून में आया, लेकिन इसके इमीडिएटली बाद अन्य देशों में डेल्टा नहीं फैला। कुछ देशों में सितंबर, अक्टूबर, अभी नवंबर और दिसंबर में भी डेल्टा फैल रहा है। तो याद रखने की बात होगी कि हर देश में, हर परिस्थिति में कोई भी वेरिएंट होता है, अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो ओमिक्रॉन फिलहाल कुछ देशों में आ रहा है, हो सकता है भारत में दिसंबर जनवरी में ना आके मार्च अप्रैल में आए, और अन्य देशों में अलग परिस्थिति में आए। तो हमें सचेत और सजग रहना है, लेकिन घबराना नहीं है। जी, डॉक्टर लहरिया, ये ऐसा माना जाता है कि जितने केसेस अभी हम देख रहे हैं या रिपोर्ट हो रही है, इससे कई ज्यादा इंडिया में ओमिक्रॉन फैल चुका है। क्या आपके एस्टिमेट है कि जैसे केसेस हम पहले देख रहे थे, जो एक्सप्लोजन हुआ था केसेस का, वो सिचुएशन हम कब देख पाएंगे? क्या जनवरी के मिड में देख पाएंगे या जनवरी के एंड में देख पाएंगे? तो जो बात की जितने केसेज ऑफिशियली रिपोर्ट हो रहे हैं, उसकी तुलना में ज्यादा केसेज होंगे, यह बात तो डेल्टा वेरिएंट के लिए भी एप्लीकेबल होती है और ओमिक्रॉन के लिए भी। जैसे ओमिक्रॉन के 7,000 के करीब प्रतिदिन केस आ रहे हैं, लेकिन हम सीरो सर्वे के माध्यम से जानते हैं कि भारत में औसतन 20 में से या 30 में से एक केस ही रिपोर्ट होता है, जो हम सीरो सर्वे से समझे थे। तो जैसे कि 7,000 केस आ रहे हैं, तो देश में संक्रमण की वास्तविक संख्या करीब 2,10,000 के आसपास होगी। उसी तरह ओमिक्रॉन के जो कुछ केसेज आ रहे हैं, उसकी तुलना में निश्चित रूप से ज्यादा होंगे। कब और क्या परिस्थिति डेवलप होगी, उस बारे में हम यह कह सकते हैं कि जो भारत सरकार ने गठित किया सूत्रा मॉडल है, उसने कुछ उसके पास जो आंकड़े उपलब्ध है, उसके आधार पर प्रोजेक्शन किए हैं। उनका मानना है कि जनवरी के अंत में और फरवरी के आसपास इस देश में SARS-CoV-2 के केसेज पीक कर सकते हैं। उनमें ओमिक्रॉन की संख्या कितनी रहेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन सारे एक्सपर्ट एक बात पर सहमत हैं कि भारत में जो सेकेंड वेव के समय जो स्थिति आई थी, चाहे वो की संख्या हो, हॉस्पिटलाइजेशन वो नहीं आएगी। वर्स्ट के सिनेरियो करीब 1,50,000 केसेज प्रतिदिन होगा, और मेरी नजर में वह संख्या काफी कम रहेगी। 70-80 हजार तक भी जाएगा तो भी एक बड़ी संख्या होगी, उससे बियॉन्ड जाने की संभावना कम है। डॉक्टर लहरिया, कंसर्न डॉक्टर भाटी भी हैं स्नेहा, तो डॉक्टर भाटी से ले लीजिए, उसके बाद दो सवाल डॉक्टर लहरिया से होंगे। डॉक्टर लहरिया से मैं वैक्सीन के बारे में पूछूंगी कि डॉक्टर लहरिया एक वैक्सीनोलॉजिस्ट भी है, बट डॉक्टर भाटी, जो हेल्थ केयर सिस्टम में जिस तरीके से हमने प्रेशर देखा था डेल्टा वेरिएंट के सेकेंड वेव के दौरान, क्या इस तरीके का प्रेशर ओमिक्रॉन की वजह से भी आएगा? देखिए, इस बार अगर हम कंपेयर करें पिछली बार से, पिछली बार के अंदर हम अगर स्पेसिफिकली दिल्ली की भी बात करें, तो दिल्ली में दिसंबर के अंदर हम पिछले साल बात करें तो सेकेंड या थर्ड वेव, मतलब थर्ड वेव दिल्ली के अंदर तो स्पेशली आई चुकी थी। एक चीज का फर्क है पिछली बार और अब में। पिछली बार अगर हम बात करें तो हमारा इस तरह से हर्ड इम्यूनिटी लोगों में नहीं थी, इतने लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट नहीं हुए थे, ना ही वैक्सीनेशन वाली ड्राइव शुरू हुई थी। तो एक तो ये वाला फर्क, क्योंकि हमारे ज्यादातर हेल्थ केयर वर्कर अभी वैक्सीनेटेड हो गए हैं। अब इस पे एक चैलेंज है अभी यहाँ पर, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 11 स्टेट के अंदर ये पहुंच चुका है, तो ये तो वो डेटा है जो हमने मतलब जो टेस्ट किए हैं और उसके बाद वहां पर ओमिक्रॉन डिटेक्ट हुआ। और ज्यादातर अगर अब 11 स्टेट की बात भी करें तो ये बड़े शहर हैं, छोटे शहरों का डेटा अभी उस तरह से हमारे सामने आगे आया नहीं है। तो ये निश्चित है कि ओमिक्रॉन का जो संख्या है वो अभी इससे ज्यादा होगी। अभी इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी के ऊपर हमारे पास डेटा आया, पर यहाँ पर एक चैलेंज है कि अभी हम देख रहे हैं कि विंटर्स के अंदर, स्पेशली ये जब हमने दिसंबर में भी लास्ट ईयर देखा था, विंटर्स के अंदर हमारी जो रेस्पिरेटरी इलनेस है, सांस संबंधी बीमारियां वो वैसे भी बढ़ जाती है।
इस टाइम अगर सर्ज होता है तो वो थोड़ा हमारे पास चैलेंज होगा, क्योंकि मैं वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमेटी का मेंबर भी, और अभी हम देख रहे हैं हमारे अनवैक्सीनेटेड लोग काफी ज्यादा हैं, सिंगल वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या भी है। इसके अलावा जो अभी जिस तरह से लास्ट ईयर भी हमारा न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम केसेस में स्पाइक आया था, और अभी वेडिंग सीजन भी चल रहा है, ये सब चीजों को देखते हुए निश्चित तौर पर अभी हमें बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि डेटा इस तरह का आ रहा है कि इसमें केसेस पेशेंट्स काफी ज्यादा एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टोमेटिक भी है। जब हम माइल्ड सिम्टम और एसिम्टोमेटिक की बात करते हैं तो वहां स्प्रेड होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप सिम्टोमेटिक है तो निश्चित तौर पर आप प्रिकॉशंस लेंगे, पर अगर आप एसिम्टोमेटिक कैरियर है तो आप उस तरह से सावधानी नहीं बरतेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मास्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दो चीजें अभी देखनी है, एक हमें संक्रमण को रोकना है, ट्रांसमिशन को, और दूसरा हमें जो बीमारी की गंभीरता और हॉस्पिटलाइजेशन है उनको रोकना। और जैसा आप बता रहे थे कि प्रिपरेशन की बात, देखिए प्रिपरेशन में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी हद तक ठीक ठाक अब हो गया, और अभी हम जैसे इसको प्रोएक्टिवली मैनेज भी कर रहे हैं, पर हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको निश्चित तौर पर अभी एक एडिशनल डोज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, क्योंकि अभी उनको 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और जो इम्यूनिटी लेवल उनमें डिक्लाइन होता हुआ देखा गया है। यूके के अंदर भी हमने देखा है कि काफी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी इन्फेक्ट हुए हैं।